और आज हम रोहित से ये जानेंगे कि रोहित, बहुत सारे लोग जो फोटो खींचना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें फोटो खिंचवाना पसंद है। यस, दैट्स गुड। गुड इवनिंग। Good evening, Luke. Good evening. So, तो मैं अभी good. ये कह रही थी कि बहुत सारे लोगों को फोटो खींचना पसंद है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। अच्छा, so this is very interesting कि कुछ लोगों को फोटो खींचना पसंद है, कुछ को खिंचवाना पसंद है। लॉकडाउन में और कोई काम नहीं है तो मुझे लगता है कि कम से कम तस्वीरें ही खींचते रहें और खिंचवाते रहें और थोड़ा सा लोगों को हैप्पीनेस मिलेगी, थोड़ा सा लोगों को एंजॉयमेंट भी मिलेगा कि कम से कम दे आर बिजी डूइंग समथिंग। पर यस, काफी लोगों को मैंने देखा है कि इस दौरान लॉकडाउन में वो लोग फोटोग्राफी पे और अपने जो बाकी स्किल्स हैं, जो इंडोर स्किल्स इस समय कर सकते हैं, उस पे काफी या काम कर रहे हैं। तो अगर तो हम जैसे फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी के फील्ड में कितनी चीजें बदली हैं, या इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं ड्यू टू कोरोना? चेंजेस क्या है कि फोटोग्राफी में भी आप बाहर तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो यू आर स्टेइंग इनसाइड योर हाउस ओनली। और या जब आप घर के अंदर रह रहे हैं और पूरा समय तकरीबन घर के अंदर रह रहे हैं और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ रह रहे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कहीं पे आप जैसे भी जो जिसकी सिचुएशन है जहाँ पे वो रह रहा है, तो मोस्टली लोगों के साथ कोई ना कोई रह रहा है। एंड this is a time when you can actually create some very interesting series of photographs. उसका कारण या ये है कि ये समय, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। दिस कोरोना इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम ऑल्सो, बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन आर देयर। लेकिन यस, ये इसमें शर्तिया बात मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है और यू कैन डू स्टोरीज। आज की तारीख में सबके पास फोन कैमरास हैं और सब लोग फोन कैमरास में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट नहीं है और मुझे लगता है कि तकरीबन सब लोग अपने फोन को बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना अपने को नहीं जानते उससे ज्यादा फोन को जानते हैं। मैं तो इस यूथ जनरेशन के बारे में बहुत आई हैव अ वेरी गुड व्यू अबाउट देम, दैट दे गो टू द डीप एंड ऑफ इट टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं। आप देखिए ना, कितनी बार लोग फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं, उस पे चेहरे पे कुछ कुछ लगा होता है, कुछ कुछ बने होते हैं चेहरे। तो बहुत क्रिएटिविटी हो रही है। अब बात ये आती है कि आप उस क्रिएटिविटी को कैसे यूज करते हैं। तो इस समय को अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आपको शायद एक तो ये मेमोरीज हैं। एक बहुत पुरानी कहावत मैंने बचपन में पढ़ी थी, वो है कि मेमोरीज फेड, पिक्चर्स डोंट। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो आप डिजिटल फॉर्म में अपने पास रखते हैं, दे रिमाइंड यू ऑफ दोस डिफिकल्ट टाइम्स, गुड टाइम्स, ब्यूटीफुल टाइम्स एंड ऑल द टाइम्स। तो अगर आप इन चीजों को अपना डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और इस दौरान में फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं, लोग खाने के ऊपर कितने सारे वीडियोस बना रहे हैं आजकल। लोग या अपने जो बाकी स्किल्स हैं, कुछ लोग गार्डनिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स खींच के पोस्ट कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा आप बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। बहुत जब तक जरूरी नहीं है तब तक आप बाहर नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में, और सब लोग घर में हैं। तो ऐसे में काफी सारी साइलेंट मूवीज लोग बना रहे हैं। साइलेंट मूवीज वो मूवीज होती हैं जिसमें कि बहुत सारे किरदार नहीं होते हैं, एक ही जना किरदार होता है या कोई एक सब्जेक्ट किरदार होता है। कभी कभी कोई पेट उसका किरदार होता है, कभी कभी जो आपका कंपेनियन है वो उसका किरदार होता है, कभी कभी जो स्टेशनरी पड़ी हुई चीजें हैं वो भी किरदार होती हैं। या आपके कमरे में एक आर्ट पीस रखा हुआ है, उसके ऊपर सुबह की रोशनी आती है, वो कैसा होता है, दोपहर में वो कैसा हो जाता है, शाम तक वो कैसा। तो ये लाइट का जो प्ले है और जो फोर प्ले है, इससे काफी लोग फिल्म्स बनाते हैं इस तरीके की, जो मूड्स को डिपिक्ट करती हैं। और जो आपकी खिड़की से रोशनी आ रही है वो आपकी टेबल पे पड़ती है, उसका एक पैटर्न बनता है। आपकी कलम, आपकी किताब जो उसमें पड़ी है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग डिजाइन बनते हैं। तो बहुत कुछ क्रिएटिविटी में करा जा सकता है। दी ओनली थिंग कि जब चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं तब आप उस या तरफ सोचते हैं। मैं सत्य तो ये बताऊंगा कि कई बार तो मेरा भी मूड नहीं होता है कुछ करने का, मैं भी शायद लेज करता हूँ। लेकिन फिर लगता है कि अब बहुत ज्यादा आराम हो गया है तो फिर हिम्मत करके आई स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स। तो नहीं, क्रिएटिविटी तो का एक कोई आम आदमी तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन गया है आज की डेट में। लेकिन एक फोटोग्राफर की क्या सिचुएशन है कि कभी कभी तो मन लगता होगा ना कि कैमरा उठाएं और बाहर चले जाएं। कभी ऐसी ख्याल आता है? देखिए, ऐसा है कि अब ये ख्याल तो सुबह शाम यही आ रहा है कि इस मौके पे कहीं पहाड़ों में होना चाहिए था, क्योंकि स्काईज बहुत अच्छी हैं,
पोल्यूशन नहीं है, माउंटेन्स नजर आ रही हैं, कहीं समुद्र के पास होते तो वहां पे भी ग्रीनरी बिल्कुल बहुत लश है। आज की तारीख में आप बड़े जो पार्क्स हैं उनमें चले जाइए, दे आर सो क्लीन, क्योंकि पोल्यूशन बिल्कुल ड्रॉप हो गया है और बहुत Yeah. दूर तक जो है वो आपको चीजें नजर आती हैं। और खास तौर से हिल्स और जो स्नो कवर्ड हिल्स है उसके केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है कि विजिबिलिटी का बहुत इम्पैक्ट होता है। एक जमाना होता था हमको अपने घर से जो 300-200 किलोमीटर दूर पहाड़ थे वो नजर आते थे, अब वो पहाड़ हमको 20 किलोमीटर दूर से भी नजर नहीं आते हैं। क्यों? कारण क्या है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा स्मॉग है। लकली फॉर द लॉकडाउन में जो है आप देखिए ना कितनी बर्ड्स आपको नजर आ रही हैं आजकल। Yeah. कहीं पे देखेंगे तो चिड़ियाओं का बहुत ज्यादा प्रवाह बढ़ गया है शहर की तरफ। वो चिड़िया ऐसी ऐसी रेयर बर्ड्स नजर आ रही हैं। तो फोटोग्राफर का मन तो करता है जाने का, हम लोग भी इंसान हैं एंड हम लोग तो घुबक्कड़ इंसान है, मतलब हम लोग तो राइटफुली लेबल्ड हैं कि घर में पैर रखने की आदत ही नहीं है, हम लोग के पैर ही बाहर रहते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आप बाहर नहीं जा सकते, तो यू हैव टू वेरी क्वाइटली स्टे इनसाइड, थिंक अबाउट सम क्रिएटिव परस्यूट्स, कुछ ना कुछ ऐसा नया करते रहिए जिससे कि आपका मन लगा रहे, कुछ नई चीजें करिए। मैंने जैसे खाना बनाना सीखा है इन दिनों में, तो मैं खूब खाना बना रहा हूँ। मैं आजकल दिन में अपना पूरा खाना खुद बनाता हूँ। द चॉपिंग एंड ऑल इज डन बाय द मेड, बट द रेस्ट ऑफ द जॉब इज डन बाय मी एंड आई एम एंजॉयिंग कुकिंग फूड। मैं सारी चीजें बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आज सुबह मैंने तुरई बनाई थी, कल मैंने कद्दू का वो बनाया था। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फूड, इट्स ऑल्सो अबाउट दैट आई एम एंजॉयिंग डूइंग दैट। उसका स्पाइस क्या आ रहा है, उसका फ्लेवर क्या आ रहा है। तो ऐसे ही फोटोग्राफी के साथ भी ये है कि जिन लोगों के पास लैपटॉप है, जिनके पास फोन कैमराज है, सभी के पास अच्छे फोन कैमराज है। इस जमाने में ये कहना मुश्किल होगा कि फोन कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस दौरान में आप अगर कुछ क्रिएटिव काम करेंगे ऐसा और कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, इतना सारा कंटेंट है आपको देखने के लिए जो आपको इंस्पायर करेगा गूगल पे। तो आप थोड़ा सा कंटेंट देखिए कि कैसे मैं घर में रह करके साइलेंट फिल्म्स बना सकता हूँ। कुछ फोटोग्राफी करिए शैडोज को लेकर के, फॉर्म्स को लेकर के, कुछ अपने नियर एंड डियर वंस की, जैसे बच्चे हैं आपके साथ में, तो अगर आप बच्चों को, क्योंकि अब आप लोग दिन भर घर में रह रहे हैं तो वो एक दूसरे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि सब बहुत होमोजेनस होकर के रह रहे हैं एक साथ। क्योंकि मालूम है अब तो पापा ने बाहर नहीं जाना है और बच्चों ने भी बाहर नहीं जाना है, तो वो बड़े कैजुअली हैं, वो कंसर्न नहीं है। अगर आप फोन उठा रहे हैं तो उनको मालूम है दिन भर पापा फोन पे ही रहते हैं। यू कैन मेक सम ग्रेट पिक्चर्स। आई नो अ लॉट ऑफ मदर्स हु आर डूइंग दिस, कि वो आजकल बहुत मौका ढूंढती हैं तो अपने बच्चों के जो मूड स्विंग्स होते हैं इसके उसके वो फोटोग्राफ्स खींच रही हैं। तो और जैसे जो आज आपने बताया कि लोग बहुत फोटोग्राफ्स कर रहे हैं सब कोई, तो कौन से ऐसी 3-4 चीजें जो आप उनको बताना चाहेंगे कि ये डू है और ये डोंट है, क्योंकि हम सब की क्रिएटिविटी तो बड़े देखिए, फोटोग्राफर से अलग होती है। हाँ तो देखिए फोटोग्राफी के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है वो लाइट का है। ठीक है, कि आपकी लाइट कंडीशंस क्या हैं और आप उस लाइट को कैसे टू योर एडवांटेज यूज करते हैं। और हर आदमी लाइट समझता है, ऐसा नहीं है। जब आदमी को कहीं पे अंधेरा होता है तो वो रोशनी जलाता है, तो इससे ये उसको समझ में आता है कि रोशनी आ रही है। और वो रोशनी का सोर्स भी हर आदमी अपने कमरे में जब लैम्प शेड लगाता है तो सोच के लगाता है, देख के लगाता है कि अच्छा मैं यहाँ कोने में लगाऊंगा तो पूरा रूम लाइटेड अप हो जाएगा। अब देखना सिर्फ ये है कि वो जो लाइट जा रही है वो बहुत हार्श नहीं होनी चाहिए, थोड़ी डिफ्यूज लाइटिंग, थोड़ा सॉफ्ट लाइटिंग हो। क्योंकि हार्ड लाइटिंग क्या होती है, अगर कोई चीज आप ऊपर कोई लाइट लगी है आपके सिर के ऊपर, तो आपके नीचे आंखों के नीचे डार्क शेड जाएंगे, आपके गले के नीचे डार्क शेड जाएंगे। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे इस समय एक एक लाइट ये चमक रही है, एक स्पॉट चमक रहा है, लेकिन एक ओवरऑल लाइटिंग का एक मूड है, पीछे जो सामान है उसपे भी एक लाइटिंग है, एक इंटरेस्टिंग फोर प्ले है लाइटिंग का। तो ये सब चीजें तो आपके कैमरे में आजकल नजर आती हैं। पहले वाला जमाना तो है नहीं कि फिल्म में फोटो खींचेंगे धुलवाएंगे तो पता चलेगा कि क्या खींचा था। अभी तो यू कैन चेंज योर कैमरा, यू कैन चेंज योर कैमरा सेटिंग्स। तो लाइटिंग इज द की टू इट। सेकेंड पॉइंट इज योर कॉम्पोजिशन। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो आपके जो कैमरा हैंडल करने की जो स्टेबिलिटी है हाथ की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिल्म कर रहे हैं और आपका कैमरा हिल रहा है तो वो पूरा वो जर्की आएगा। और अगर आप फोटोग्राफ भी खींच रहे हैं तो आपको अपनी थोड़ा सा सांस रोक लीजिए, जब तक कि आप यू डोंट वेरी गुड बिकम वेरी गुड एट इट। तो कैमरा में शेक नहीं होना चाहिए, शेक से ब्लर्ड पिक्चर्स आती हैं। तो ये 3-4 बेसिक चीजें। और फिर जैसे जैसे आप करेंगे तो आप खुद अपने आप देखेंगे कि अच्छा अरे मेरी ये चीज खराब हो रही है,
ओके, फिर यू विल गो बैक, यू विल फाइंड इट ऑन इंटरनेट और यू विल आस्क अ प्रोफेशनल और अ फ्रेंड कि भाई मेरे कैमरे में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो लाइट की फैक्टर है, वो सब्जेक्ट लाइट में हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं होगी तो डार्क आएगा। तो सब्जेक्ट जी। आपको आंखों में तो दिख रहा है, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड जब हो रहा है तो उसकी काफी सारा पोर्शन जो है वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, इट मर्जेस विद द बैकग्राउंड। तो जो सब्जेक्ट है, खींचने वाले के ऊपर रोशनी नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर रोशनी चाहिए, जिसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट। ओके। तो क्या इस कोरोना टाइम में कुछ हर जगह रिसर्च हो रही है, हर जगह नए नए जर्नल्स छप रहे हैं, तो क्या कैमरे को लेकर के भी कुछ नई बातें सामने आई हैं या कुछ नई स्टडीज हो रही हैं? ऑलरेडी डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिमार्केबली नया कुछ नहीं आया है, वी आर ऑलरेडी मूविंग अहेड। हम लोग एक तरीके से, आप देखिए पिछले 20 साल में जिस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी सन 2000 से शुरू हुआ, डिजिटल कैमराज आने, और उसके बाद ग्रेजुअली हर रोज एक नया एडवांसमेंट होता है और नए नए फीचर्स आते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी कभी चेंज नहीं होती है, देखिए टेक्नोलॉजी वही रहती है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं। तो उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्टेंट है, उसको इंप्रूव करने के लिए तो हमेशा साइंटिफिक कम्युनिटी या रिसर्चर्स काम करते रहते हैं। और आज की तारीख में डिजिटल टेक्नोलॉजी खाली इक्विपमेंट से नहीं चलती है, सॉफ्टवेयर से चलती है। तो सॉफ्टवेयर में रेगुलरली अपग्रेडेशन होता ही रहता है। आज किसी भी फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर तो रोज अपग्रेडेशन हो रहा है, जो जो चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट सी एनीथिंग वेरी अलार्मिंग कमिंग आउट और समथिंग वेरी इनोवेटिव कमिंग आउट, बिकॉज ऑलरेडी इनोवेटिव चीजों के ऊपर काफी काम चल रहा है। और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, कैमरा तो कैमरा ही है। उसमें पहले फिल्म लगा करती थी, अब डिजिटल सेंसर रहता है जो इमेज को रिकॉर्ड करता है, लेकिन या वो जो टेक्निक थी कैमरे की वो तो नहीं चेंज हुई है ना। वो तो आज फोन के कैमरे में भी वही सिस्टम है। जो कैमरास बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनमें फोन में तो आपने देखा है वो मोबाइल फोन थोड़े थिक होते हैं, जो बहुत पतले होते हैं तो उसके अंदर कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। कुछ कंपनीज के अभी फोन कैमरास आ रहे हैं जिसमें कि जहां पे कैमरा लगा हुआ है वहां पे एक प्रोट्यूबरेशन है कैमरा के एरिया में। तो कैमरा जो रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है जिसमें कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस वही है। सॉफ्टवेयर में चेंज आया है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, लेंसेज जी। को अपग्रेड किया जा रहा है, तो ये सब चीजें। लेकिन अभी भी जो कैमरा है और जो मोबाइल कैमरा है, उसका जो फर्क है वो आराम से देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है, आज की तारीख में जो काफी सारी फिल्में जो लोग घरों में शूट कर रहे हैं और वो प्रोड्यूस हो रही हैं और वो स्क्रीन पे जा रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हैं, तो वो लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में भी अभी 4K और 8K कैमरास का क्वालिटी आना शुरू हो गया है। तो ऐसा ये कहना गलत होगा कि भाई टेक्नोलॉजी, देखिए पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि मैं एक यात्रा करनी है, वो यात्रा मुझे 4 पहिए की गाड़ी से करनी है, तो वो मारुति 800 से भी हो सकती है और मर्सिडीज से भी हो सकती है। सो ओके। जरूरी नहीं जब तक मेरे पास मर्सिडीज नहीं होगी तो मैं ये यात्रा नहीं कर सकता। नो नो, यू कैन ट्रैवल इन। हम स्टूडेंट थे तो हमारे लिए मारुति 800 भी लग्जरी थी, तब तो हम बस में यात्रा करते थे, वो भी 4 पहिए की थी। मारुति 800 मिल गई तो बहुत अच्छा लगने लगा, आज मर्सिडीज मिल गई है तो भी बहुत नॉर्मल सा लगता है। सो दिस इज अ कंफ्यूजन दैट पीपल हैव कि नहीं मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा होगा, उसको चलाना आना चाहिए। अगर किसी की ड्राइविंग ही अच्छी नहीं है तो उसको आप मर्सिडीज नहीं और महंगी गाड़ी दे दीजिए, वो भी नहीं चला पाएगा वो। सो यू शुड नो हाउ टू ड्राइव, सेम वे यू शुड नो हाउ टू यूज योर कैमरा फॉर योर गुड। इवन इफ यू हैव अ फोन कैमरा यू कैन डू अ ग्रेट वर्क। आपके पास DSLR है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो कैमरा से क्वालिटी पे फर्क आता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत चीजों का फर्क होता है। कैमरा के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो फोन के अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन जो एक एमेच्योर को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या छोटी सी फिल्म्स बनाने के लिए, आजकल लोग देखिए टिकटॉक बनाते हैं, कितने सारे वो बाकी चीजें बनाते हैं। अब वो बनाते हैं ना, तो वो कोई वो स्पेशलिस्ट तो नहीं थे ना, वो कभी फिल्म स्कूल में गए फिल्म पढ़ने के लिए, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते गए और फाइनली वो लोग देखिए म्यूजिक से उसको कितने अच्छे से जोड़ करके बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट इक्विपमेंट। तो मेन चीज ये है कि आपका अभ्यास क्या है, आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उसको कितना नोटिस कर रहे हैं कि कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना है एवरी टाइम दैट यू प्रोड्यूस, उसका फर्क है। लेकिन वैसे जब से हाथ में मोबाइल आया है तो बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोरोना टाइम में घर में रहते हुए वो एक्सपेरिमेंट और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, दो तरीके की स्थिति है। हाँ। एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है, जब से कैमराज आए हैं लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं काफी सारा। नई अभी तो नए फिल्म फेस्टिवल्स आ गए हैं जिसमें मोबाइल से खींचे हुए फोटोग्राफ्स और फिल्में ही खाली उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और वो उनको एंट्री दी जाती है। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का अब लोगों को बहुत ज्यादा आदत हो गया। आप देखिए, हम लोग जब जूम पे कॉल्स करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग सोशल मीडिया में ट्वीट करते हैं। तो आज की तारीख में क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, अच्छा, और हर आदमी की प्रेजेंस है, एटलीस्ट यूथ आइकन्स की सबकी प्रेजेंस उस पे है सोशल मीडिया पे। मैं तो सारे यूथ को आइकन्स कहता हूँ, दे आर ऑल आइकन्स टू मी, बिकॉज वो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो नई जनरेशन है वो नहीं कर रही, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। वो इतने डिफिकल्ट पीरियड में भी सरवाइव कर रहे हैं। जिनको बाहर दिन भर रहने की आदत थी वो लोग घर के अंदर रह करके भी काम कर रहे हैं। एंड तो इसलिए फॉर मी दे आर ऑल आइकन्स हु आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय स्टेइंग इनसाइड, स्पेशली इस पैंडेमिक में जब घर में रहना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं, और जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं उनको बहुत मजा भी आ रहा है, क्योंकि उनको समय का पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि पहले आप किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपको लगता है कि अच्छा मैं इसको एडिट करूं, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर पे ले जाकर के किसी ना किसी उस पर एडिट करने बैठ जाते हैं। फिर जब आप एडिट करने लगते हैं तो आपको लगता है अरे इसमें तो बैकग्राउंड में कुछ अच्छा म्यूजिक डाल सकते हैं, फिर वो आप म्यूजिक में वेंचर कर जाते हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो है मौका देती हैं। सो व्हेन यू गेट ऑल दीज चांसेस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, इट मेक्स यू कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन दैट। और बेसिक इस समय चाहिए भी क्या है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका दिमाग भी थके, आपका शरीर भी थके, एंड फाइनली जो आपका स्लीप साइकिल है उस टाइम पे आप इतना थक जाएं कि आप खाना खा के सो जाएं। नहीं तो क्या हो रहा है, काफी लोग जो हिलते डुलते नहीं है, दे आर नॉट एबल टू स्लीप, फिर वो लोग रात को सोने के लिए दवाई खा रहे हैं। तो उससे बेहतर है कुछ क्रिएटिव काम करिए, कुछ नॉलेज पढ़ाइए, कुछ अच्छा कंटेंट बना करके सबको दीजिए। लेट एवरीबॉडी शेयर दैट हैप्पीनेस। देखिए, कोई भी अच्छा कंटेंट होता है, इट्स हैप्पीनेस टू एवरीबॉडी। हम ही लोग देखते हैं में कितने सारे मैसेजेस आते हैं, जोक्स आते हैं, या कोई व्हाट्सएप्स आते हैं, वीडियो व्हाट्सएप्स आते हैं, तो कई बार हंसते हैं हम लोग देख करके, अरे तो एटलीस्ट यू आर गिविंग अ चांस टू लाफ। तो आप जो अच्छा कंटेंट बनाएंगे उससे काफी सारे लोग खुश भी होंगे, काफी सारे लोग देख के हंसेंगे। कुछ लोग बहुत एग्जॉटिक लोकेशंस में लॉकडाउन में हैं, कुछ लोग समुद्र के किनारे लॉकडाउन में हैं। अभी मैं देख रहा था किसी ने मेरे को जो है वो उड़ीसा में जो बीच के किनारे था, वो किसी हाइट की बिल्डिंग में है, तो वहां से वो अपना फोन से जो है वीडियोस बना रहा था रेगुलर, और उसने सबको भेजे कि देखो ये साइक्लोन में कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि सब उड़ जाएगा। और पानी भी ऐसे उड़ रहा है जैसे कि पता नहीं किसी को पानी ने कितने जोर के प्रेशर पंप से पीछे से स्प्रे कर दिया है, समुद्र का पानी उड़ता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अगर मैं वहां नहीं हूं तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन बिकॉज दैट जेंटलमैन टुक द पेन कि वो ऐसे तेज खराब मौसम में वो हेलमेट पहन के खड़ा है, उसने दिखाया है कि मैं हेलमेट पहन करके और आगे वो लगा के खड़ा हूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेज चीज आकर के मुझे लग जाए। और वो छत पे जाकर के बिल्डिंग की वहां से वो बना रहा है, एंड वो पूरा स्टॉर्म का उसने दोपहर का वो दिखाया। तो ये दिस इज नॉलेज, दिस इज कंटेंट। काफी सारे लोगों ने जिंदगी में ऐसा स्टॉर्म नहीं देखा होगा। उनको तो हल्की सी आंधी आती है तो लगता है कि अरे बहुत तगड़ी आंधी आ गई है। समुद्र के किनारे आप सोचिए कि क्या हालत है, जहां पे 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स ब्लो कर रही है। तो काफी सारा काम डॉक्यूमेंटेशन का भी हो रहा है, काफी लोग इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहे हैं, काफी लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसको देखने के बाद लोग हंसते हैं। किसी बच्चे की हरकत है, लोग अपने पति पत्नी के ऊपर काफी कुछ बना रहे हैं, भाई बहन लोग आपस में काफी कुछ बना रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, लोग हाउ फनी इज। तो आई थिंक सो वॉट एवर मेक्स पीपल लाफ इज अ गुड आइडिया। इट्स अ गुड आइडिया टू सी दैट सम ऑफ द कंटेंट गोज आउट टू पीपल। तो इसलिए फैंटास्टिक। समय का उपयोग करिए, डू समथिंग क्रिएटिव, छोटा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसी छोटे से आप बड़े की तरफ जाएंगे। इट्स लाइक प्रोग्रेसिंग, यू नो, वंस यू स्टार्ट। ये तो नशा है, जैसे जी। जैसे आपको क्रिएटिव फील्ड का नशा लग जाएगा तो आप धीरे धीरे करते करते नई नई चीजें करेंगे। या तो अभी मतलब और एक्सपेरिमेंट और कंटेंट और स्टोरीज का हम लोग को इंतजार है। देखिए, मजा तो इसी में है कि यू नो वील गेट सम गुड, बिकॉज देखिए एवरीबडी हैज एन आई फॉर फोटोग्राफी। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को के पास एक अच्छी
आंख नहीं है, सबके पास एक अच्छी आंख है, सिर्फ नजरिया बदलने की देर है। यू हैव जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। एक फोटोग्राफर और एक आम आदमी के बीच में फर्क सिर्फ इतना सा ही होता है कि एक आम आदमी उसको एक नॉर्मल कोर्स में देखता है, एक फोटोग्राफर उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है, और जब वो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है तो उसी तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करता है या उसको खींचता है, जो भी आप कहें। और उसकी तस्वीर को देख करके और आप अपनी तस्वीर को देख करके कहते हैं अरे देखिए इसमें तो बड़ा फर्क है, इसके पास बड़ा कैमरा है इसलिए इसकी तस्वीर ऐसी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ देखने के नजरिए का फर्क है। तो थोड़ा नजरिया बदलिए, घर में बैठे हुए हैं, खाली समय है तो थोड़ा नजरिया बदलिए, हर चीज को सुंदरता से देखिए तो आपको सुंदरता दिखेगी। एक खाली दीवार के ऊपर भी अगर एक चींटी चढ़ रही है और अगर आपने उसको रिकॉर्ड किया है चींटी को चढ़ते हुए दीवार के ऊपर, तो वो भी सुंदर लगेगा कि देखो कैसे चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स हैव पीपल नोटिस्ड एन एंट गोइंग अप अ वॉल? नो। एंड इफ यू make it into a small film, it becomes very interesting. Oh my God, look at this single ant going up. How does it know कि मेरे को ऊपर जाना है, वहां कुछ मिलेगा? मिस्ट्री है उसके अंदर, उसके अंदर काफी कुछ उसका इंटरेस्टिंग वो है। हो सकता है वो ऊपर से नीचे गिर जाए, फिर अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप द वॉल। सो इफ यू कैन क्रिएट कंटेंट लाइक दिस, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपका भी मन लगेगा और लोगों को भी इंस्पिरेशन भी मिलेगा ना, क्योंकि लोग Yeah. देख करके दूसरे काम देख करके इंस्पायर होते हैं कि हाँ भाई ये उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। दिस इज हाउ वी मूव अहेड। सो पीपल विल गेट इंस्पायर्ड, पीपल विल बी हैप्पी टू सी योर क्रिएटिविटी। लोगों को ये पता भी चलेगा कि आपके अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं। हर आदमी के अंदर गुण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लोगों को मालूम नहीं होते, तो लोगों को वो गुण भी पता चलेंगे। ये चीज है। वेरी नाइस। तो रोहित, आई एम श्योर आपकी ये टॉक सुनने के बाद लोग और ज्यादा पारखी नजर से अपनी कहानी को बनाएंगे और टेक्निकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, दोनों ही चीजें हैं, टेक्निकली भी करेंगे और वो अपनी क्रिएटिविटी, हर इंसान क्रिएटिव है, ऐसा को नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो क्रिएटिव नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि जब एनिमल्स क्रिएटिव हो सकते हैं, इंसान तो उनसे बहुत ज्यादा, उसको तो भगवान ने दिमाग दिया है, तो एवरीबडी इज क्रिएटिव। द ओनली थिंग इज हाउ यू यूज योर क्रिएटिविटी इन द राइट मैनर। तो बस सिर्फ उतना सा ही उनको अपने अंदर बदलाव लाना है कि उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना शुरू करिए, उस क्रिएटिविटी से कुछ खुशी की चीजें बनाइए जिसको देख करके सब खुश हो, और लोगों को इंस्पायर करे कि भाई वो लोग भी ऐसा कुछ करें। दैट्स ऑल। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सिंधु, थैंक्स फॉर टॉकिंग, बाय बाय।